Hello everyone, myself Dr. Stuti Verma. In this video, we will study about structure of DNA. DNA को हम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं और एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है। और क्यों होता है एसिडिक इसका नेचर? फास्फेट की वजह से इसका नेचर एसिडिक होता है। और डीएनए जो है हेरिडिटरी मटेरियल को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ले जाता है। डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटरी मटेरियल और द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। और इसका फुल फॉर्म जो है डीएनए का, या कह लीजिए डीएनए इज आल्सो नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. It is a organic compound that has a unique molecular structure. It is found in all prokaryotic and eukaryotic cell. प्रेजेंट मोस्टली इन न्यूक्लियस. न्यूक्लिक एसिड जो है मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है डीएनए। और डीएनए का सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था जोहान्स फ्रेडरिच मिशर ने 1869 में किया था ड्यूरिंग द रिसर्च ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. The double helix structure of a DNA molecule was later discovered through the experimental data by the James Watson and फ्रांसिस क्रिक ने. यानी कि वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डीएनए का बताया था कि ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है और ये जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन को इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. डीएनए में 2 पॉलीपेप्टाइड कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड. इसमें क्या होता है? 2 पॉलीपेप्टाइड, एक ये 2 स्ट्रैंड होते हैं इसमें. और क्या होता है? शुगर फास्फेट होती है. ये देखिए शुगर फास्फेट जो है बैकबोन बनाते हैं. और ये जो बॉन्डिंग है 2 स्ट्रैंड की, ये कौन? नाइट्रोजनस बेसिस और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. तो शुगर फास्फेट बैकबोन रन इनटू द अपोजिट डायरेक्शन 5:3 एंटीपैरल. एक का अगर डायरेक्शन 5:3 है तो दूसरे का 3:5 होगा. ये एक दूसरे के जो ये 2 स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं. अगर एक स्ट्रैंड का हमें इंफॉर्मेशन है, अगर एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन है तो दूसरे की अपने आप पता चल जाएगी. 2 स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एडेनिन विद थायमिन एंड ग्वानिन विद साइटोसिन. और एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. न्यूक्लियोटाइड बैकबोन आर लिंक्ड विद फास्फोर. एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच क्या? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं. फास्फोडाइस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एक दूसरे से जो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं. द डीएनए स्ट्रक्चर कैन बी थॉट लाइक ए ट्विस्टेड लेडर. ये ट्विस्टेड लेडर की तरह है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है. इट इज़ ए न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर मेड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. The DNA molecule is composed of unit called nucleotide and each nucleotide is composed of 3 different components, जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. और इसमें the sugar and phosphate group like nucleotides together to form each strand of DNA. Adenine, thymine and guanine and cytosine are 4 nitrogenous bases. These nitrogenous bases pair together with the following A, T and C with G. These bases pair are essential for DNA double helix structure which is resembles a twisted ladder. The order of nitrogenous bases determine the genetic code. जो ऑर्डर होती है वो क्या कहती है? जेनेटिक कोड डिटरमाइन करती है. 3 कंपोनेंट, एक तो फास्फेट, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा डीऑक्सीराइबोस शुगर से मिलके बना होता है डीएनए. बैकबोन किससे बनी होती है? बैकबोन फास्फेट और शुगर 2 चीज़ों से बनी होती है. नाइट्रोजनस बेसिस अब द अपोजिट स्ट्रैंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग लैडर लाइक स्ट्रक्चर. ये देखिए ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर है.
ये न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड और बीच में ये फास्फोडाइस्टर बांड है इस तरह से, और एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के बीच की जो है ये क्या बैकबोन जो बनी होती है वो फास्फेट और शुगर की बनी होती है बैकबोन। द डीएनए कॉइल अप फॉर्मिंग क्रोमोसोम, अगर डीएनए कॉइल हो जाता है और वो क्या करता है, क्रोमोसोम बनाता है। एंड ईच क्रोमोसोम हैज़ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ, और एक क्रोमोसोम, ये पूरा एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम में सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ओवरऑल ह्यूमन बीइंग हैविंग अराउंड 23 पेयर्स, और ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसमें ये सेंट्रोमियर होता है और उसके दोनों ओर ये जो लीफ से दिख रहे हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स in the nucleus of the cell. DNA also play essential role in the process of cell division, और ये क्या करते हैं, सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करते हैं क्रोमोसोम, इसीलिए तो हाफ हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये डबल हो जाते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको जूम करके देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करें क्रोमोसोम को, तो ये इस तरह से दिखेगा हमारा डीएनए। और ये देखिए, अगर हम पैकिंग इसकी ओपन करते हैं, डीएनए एक ही क्रोमोसोम में एक ही सिंगल डीएनए होता है, और ये देखिए अगर हम इसको जूम करके खोलें तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, अगर और उसको जूम करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। इन बीड्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन कहते हैं, और ये 4 एक साथ होती हैं, उन्हीं के ऊपर डीएनए फोल्डेड रहता है। जैसे हम लेमैन लैंग्वेज में कहें, जैसे ऊन के मान लीजिए ऊन का या धागे का गोला है, उसी तरह से डीएनए एक, जैसे बॉल पे हम धागा लपेट दें, इसी तरह से ये डीएनए एक स्टोन्स प्रोटीन पे फोल्डेड होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि अगर ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि आपस में उलझे ना, अगर इसको और जूम करके देखते हैं तो ये इस तरह से डबल हेलिक्स मॉडल दिखता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। अगर डीएनए की पैकिंग की बात करें हम, the most important property of DNA is supercoiling. DNA is condensed into a complex structure with histones and non-histones protein. DNA is wrapped around the core of histones molecule, and non-histones are somehow associated with that complex. नीड फॉर पैकिंग, पैकिंग की नीड क्यों होती है? पैकिंग वी आर रिफर टू द कंडेंसिंग ऑफ डीएनए इज फिट इजीली इनटू द न्यूक्लियस, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है डीएनए और न्यूक्लियस में फिट हो जाए, इसलिए इसका क्या होता है, इसको पैकिंग होनी ज़रूरी होती है। प्रोसेस ऑफ पैकिंग डिफर्स इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में डिफर होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन प्रोकैरियोटिक्स द क्रोमोसोम आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, हिज पैकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। क्रोमोसोम में ही, साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनमें पैकिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में पैकिंग रिक्वायर्ड होती है। और the length of DNA in the nucleus is far greater than the size of compartment in which is it contained। क्या होता है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कॉइलिंग की ज़रूरत होती है। कंडेंसेशन ऑफ डीएनए इज नेसेसरी टू फिट इनटू द न्यूक्लियस इनटू कंपार्टमेंट में फिट होने के लिए इसकी पैकिंग ज़रूरत होती है। ऑर्डर ऑफ पैकिंग की बात करें, ये 4th स्टेप में पैकिंग होती है। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग न्यूक्लियोसोम, सेकेंड ऑर्डर ऑफ पैकिंग सेलुलॉइड फाइबर, थर्ड ऑर्डर ऑफ पैकिंग क्रोमेटिड एंड फोर्थ ऑर्डर ऑफ पैकिंग क्रोमोसोम। यानी कि एक क्रोमेटिड में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, और जो फोर्थ पैकिंग होती है उसको हम क्रोमोसोम यानी कि फुल पैकिंग। आपको बताया था कि ये इस तरह से जैसा धागा लिपटा होता है उसी तरह से ये लिपटे रहते हैं। ये हमारी हिस्टोन्स प्रोटीन है। इट इज़ ए फंडामेंटल रिपीटिंग सब यूनिट, न्यूक्लियोसोम की अगर बात करें, इट इज़ ए फंडामेंटल रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमेटिन मेड ऑफ द क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन जैसे H2A, H2B, H3 एंड H4, और ये H1 जो ग्रीन कलर की हो रही है, ये H1 एक स्कोर पे होती है, एक दूसरे
लेकिन ये बीच में जो होते हैं ऑक्टामर ऑफ द कोर स्टोन H2A, H2B, H3 एंड 4 और H1 ये है। और इसी तरह से दूसरे सिरे पे भी H1 होती है और इसी H1 की वजह से जो है ये टाइटली बाउंड रहता है, मतलब कि ये थोड़ा सा टाइटली लिपटे रहते हैं। और ये लिंकर डीएनए है, ये देखिए ये हिस्टोन्स है और ये डीएनए ये लिपटा हुआ है, ये देखिए डीएनए है, कोर हिस्टोन्स न्यूक्लियस। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स में बताइए आपको कि H1, H2A, H2B, H3 and H4, two of each of these histone protein assemble to form one octamer of the nucleus। octamer यानी कि 8 octamer nucleosomes, core particle and 147 base pair of DNA wrap around the core particle। और ये कोर पार्टिकल क्रोमोसोम की बात करें, द कोर पार्टिकल इंटरैक्ट विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन्स H1 to form a particle containing approx 166 base pair of the DNA called chromatosomes। Nucleosomes linked with the linker DNA forming nucleosome containing approx 200 base pair of the DNA। Solenoid fiber, the coiling of the beads in the helical structure is called 30 nm fiber found in the interphase chromatin and meiotic chromosome। Interphase of chromosomes having diameter 300 nm, coiled metaphase chromosomes have diameter of 700 chromatin। The condensed pieces of chromatin has a characteristic scaffolding structure that can be detected in metaphase chromosome। Chromatid form as a result of extensive looping the DNA of the chromosome। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है। एक मिनट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखिए ये न्यूक्लियोसोम बना, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। देन अगर हिस्टोन्स की बात हो गई, नेक्स्ट स्टेप में सेलुलॉइड फाइबर, देन क्रोमेटिड एंड देन क्रोमोसोम। जब कंप्लीट जब कॉइलिंग हो जाएगी तो वो क्रोमोसोम बनाएगा। फाइनल पैकिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर बाय द लूपिंग एंड स्कैफोल्डिंग क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड एंड गेट packed and form chromosome। Final packing ratio is 1000 nm interphase to 10,000 nm in the mitotic क्रोमोसोम। ये देखिए ये हमारा शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए है, ये शॉर्ट रीजन ऑफ द डीएनए है। और अगर हम डीएनए को जूम करके देखें तो इस तरह से ये हिस्टोन्स है, उस पर डीएनए जो है रैप है। अगर और जूम करके देखें तो इस तरह से दिखाई देता है। क्रोमेटिन फाइबर आर पैक्ड न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है। देन अगर हम देखें एक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर ओपन करें तो इस तरह से है। ये क्रोमेटिन पैकिंग कंडेंसिंग प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। और अगर बहुत ज़्यादा कॉइल स्ट्रक्चर है इस तरह से, और अगर पूरा पैकिंग को देखते हैं तो डीएनए, एक सिंगल डीएनए इस तरह से क्रोमोसोम बना लेता है पूरा। ये नेट रिजल्ट है। ईच क्रोमोसोम मॉलिक्यूल हैज सीन पैक्ड इनटू द माइटोटिक क्रोमोसोम दैट इज। और पूरा जो पूरी फुल पैकिंग है ये इस तरह से दिखती है। अगर एक फोल्ड स्ट्रक्चर हमने, एक पार्ट हमने उसको जूम करके देखा है तो हमें इस तरह से, और हम जूमिंग पावर इस तरह से अगर जूम करते जाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें इस डायरेक्शन में दिखता चला जाएगा। और ये डबल हेलिकल बॉर्डर लास्ट में दिखने लगेगा। लेकिन अगर फुल पैकिंग की बात करें तो इस तरह से दिखेगा हमें डीएनए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए बी डीएनए, A DNA, Z DNA, C DNA। Most common, originally detected from the X-ray diffraction of sodium salt of DNA fiber at 92% of relative humidity।
A DNA originally identified by the X-ray diffraction of analysis of DNA fiber at 75 relative humidity. Then ZDNA left-handed double helix structure wind to the left in zigzag pattern. cDNA formed at 66 relative humidity and the presence of manganese and lithium आयंस. देन फंक्शन, अगर डीएनए की बात करें, हेरिडिटी करेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, तो इसका मेजर रोल है. न्यूक्लियोटाइड आर प्रिकर्सर फॉर न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. The nucleic acid are composed with the storage and transfer the genetic information. The universal currency of energy, namely ATP, is a nucleotide derivative of nucleotides are also component of the important coenzyme like NAD and FAD and metabolic regulators such as cyclic AMPG and cyclic GMP. DNA must be stable. There are coding and non-coding regions found in the DNA. Coding region code for the genes and non-coding region can be other DNA junk or help regulate protein synthesis. Thank you.